अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार, चटखारेदार और मसालेदार कलेजी की रेसिपी। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए। और पुराने तरीक़ों से रेसिपी बनाना है कलेजी की छोड़े, नए तरीके से बनाए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये बिल्कुल भी ये ब्लैक नहीं होगी और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत आसानी से ये बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कलेजी लेंगे। 1 किलो कलेजी मैंने लिया, इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसके बीच में लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन हम क्यों ऐड करें, क्योंकि जब आप इसके बीच में इस तरह से लहसुन ऐड करेंगे तो इसके बीच में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है कलेजी बनाने का। आपने बिल्कुल स्मेल ख़त्म करनी है तो इसके ऊपर आप पहले लाजमी लहसुन लगाएं। तकरीबन 7 से 8 मैंने लहसुन की जवें ले ली थी और उसको मैंने कश कर लिया था और अच्छे तरीके से हम इसको पूरा कलेजी पे लगा देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट इसी तरह से छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट इसको इस तरह से छोड़ने के बाद में हमने इसको वॉश कर लेना और सारा लहसुन हम इसके ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है जी। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने कलेजी को बिल्कुल वॉश कर लिया। अब देख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके बीच में हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। उसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे की हम आधा मिनट तक भुनाई करेंगे। जीरे की आधा मिनट तक भुनाई करने के बाद अब हम इसके बीच में खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 मैंने दालचीनी ले ली थी, 1 बादाम का फूल ले लिया था। इसके बाद हम इसके बीच में 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे, साथ 4 से 5 हमने इसके बीच में साबुत काली मिर्च ऐड करनी है। ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद दोबारा हमने इसको 1 मिनट तक भूनना है। खड़े मसाले ऐड करने से जो इसके बीच में थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी ना अगर कलेजी की स्मेल की, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने पहले लाजमी भुनाई करनी है। इसके बाद हमने 1 चम्मच भर के इसके बीच में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम आधा मिनट तक तकरीबन भूनेंगे। चूल्हे की फ्लेम आप लोगों ने आहिस्ता रखनी है वरना आपकी भी छींटे इसी तरह से ही उड़ेंगी जिस तरह से ये उड़ रही हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट की हमने आधे मिनट तक भुनाई कर ली। अब हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने 5 से 6 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के। हमने प्याज़ों को बारीक बारीक सा काटना है। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है, आप लोगों ने बारीक बारीक सा काट के प्याज़ों को इसके बीच में ऐड करना है। इस तरह बहुत ही आसानी से ये गल जाएगी और इसका मसाला बन जाएगा। प्याज ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे। आप लोगों ने प्याज़ों को बिल्कुल भी ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, हम थोड़ा सा सिर्फ इसको पिंक करेंगे। पिंक की शेड में जब ये आ जाएंगे तो फिर हम इसके बीच में टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है जी। प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम इसके बीच में टमाटर ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए थे, उसकी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली थी। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसकी बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद अब हम इसके बीच में कलेजी ऐड करेंगे। तो सारी कलेजी हमने इसके बीच में ऐड कर देनी है। कलेजी ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको 1 मिनट तक मज़ीद पकाना है कि जो कलेजी का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, कलेजी थोड़ी सी पक जाए। कलेजी का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने 1 चम्मच टिक्का मसाला इसके बीच में ऐड करना है। इसके साथ जो इसका फ्लेवर बनेगा कलेजी का बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा। तो आप लोगों ने लाजमी 1 चम्मच टिक्का मसाला इसके बीच में ऐड करना है। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने इसके बीच में हल्दी ऐड करनी है और आधा चम्मच हमने इसके बीच में सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो आप आधा चम्मच की बजाय 1-1 चम्मच इसके बीच में सब ऐड करें। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ आधा चम्मच ही ऐड कर रहे हैं ताकि जो कलेजी का कलर है वो चेंज ना हो जाए। आधा चम्मच हम इसके बीच में बाद में ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच नमक ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 गिलास मैंने भर के इसके बीच में पानी का ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार और चटखारेदार ये कलेजी बनती है। इस कदर मज़ेदार ये कलेजी बनेगी, अगर आप लोगों के बच्चे भी कलेजी नहीं खाते तो वो भी शौक से खाएंगे। पानी ऐड करने के बाद ढाँप कर हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्याज भी गल चुके हैं और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसकी बुनाई करेंगे और इसकी हम जितनी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मसाला जो है वो बनेगा और जल्दी ये जो चीज़ें हैं सारी मैश हो जाएंगी। अगर भुनाई भी आपने बहुत ही तरीके से करनी है ताकि कलेजी जो है वो बिल्कुल भी ना टूटे। अब हम इसके बीच में पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया इसके बीच में ऐड कर दिया। साथ ही हम एक छोटी बोल दही की इसके बीच में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है हम लोगों ने थोड़ी सी हाई कर लेनी है। पहले हम इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। अब हम चूल्हे की फ्लेम पे थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि जो इसका मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाए। दही ऐड करने के बाद हम इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी करेंगे और आप देख सकते हैं जो इसका कलर है कलेजी का बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये एंड तक बिल्कुल भी चेंज होगा भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला इसका रेडी हो रहा है।
2 से 3 मिनट हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच मज़ीद नमक ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के इसके बीच में नमक का ऐड किया। आधा चम्मच मैंने पहले किया था और आधा चम्मच मैंने अभी किया। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने 1 चम्मच इसके बीच में भर के मेथी का ऐड करना है। तो मेथी के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो मेथी भी आप लोगों ने लाजमी इसके बीच में ऐड करनी है। मेथी ऐड करने के बाद दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो गया, कलेजी बिल्कुल रेडी हो गया। लास्ट में हम इसके बीच में सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उसकी मैंने कटिंग कर ली थी। तो सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार कलेजी बिल्कुल रेडी है। तो आप लोगों ने इस बकरा ईद पे लाजमी इस तरीके से कलेजी बनानी है, चाहे आप वो मटन की बनाएं या बीफ की बनाएं, आई मीन कि चाहे आप वो बकरे की बनाएं, चाहे आप वो भैंस की बनाएं। कलेजी भी पूरे अच्छे तरीके से गल चुकी है, तो मैं वो भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो गया। कलेजी बहुत अच्छे तरीके से गल के अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो आप लोगों ने इसको डेकोर जिस तरीके से मर्ज़ी करना है कर लें। मैंने इसके ऊपर थोड़े से लेमन रखे थे, साथ में पुदीना जो है वो ऐड किया था और साथ में मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च ऐड की थी। तो लुकिंग वाइज मज़ेदार तो ये लग ही रही है, मगर खाने में जितनी ये टेस्टी बनी है आप यकीन ना माने कि हर कोई इसको शौक़ से खाएगा, आपके बच्चे भी और बड़े भी। तो होपफुली आपको आज की जो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।